हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आपने आज संडे कैसे मनाया? अगर आपको घर में बरकत चाहिए तो अपने मुंह में लगा लें ताला, बिल्कुल चुप हो जाएं, बिल्कुल ना बोलें। कभी कभी हम अपनी हरकतों की वजह से अपने घर में अशांति फैला लेते हैं। क्यों? ज़्यादा बोलने के कारण अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो जितनी बात हो उतना बोलो, बाकी चुप रह के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, घर में कोई बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया है, हम कहीं गए हैं, तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है, हम लोग अपने दिल की बात सामने वाले से कहने लगते हैं। वो उस समय बहुत अच्छे से सुनता है, बड़े प्रेम से सुनता है, लेकिन आपके जाते ही तुरंत आपकी बात बगल वाले से करने लगता है, किसी से भी करने लगता है और एक अफवाह उड़ा देता है। तो अपने दुख सुख की बातें अपने अंदर रखिए आप। आजकल कोई किसी का हितैषी नहीं है। आप सोचते हैं कि हम अपने दिल की बात बता रहे हैं तो ये मेरी मदद करेंगे, ये हमको रास्ता बताएंगे, तो बिल्कुल गलत है। कोई किसी को रास्ता नहीं बताता, ना कोई किसी की मदद करता है। ये दुनिया इस समय बहुत मतलबी हो चुकी है। तो अपना दुख अपने अंदर रखिए, किसी को भी मत बताइए। कभी क्या होता है कि आपको लोग कुरेद कुरेद के पूछते हैं, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा इसके आगे क्या हुआ, फिर सब ठीक रहा। आपको खोद खोद के पूछते हैं, मजे लेते हैं, बाद में चटकारे ले लेकर दूसरों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सब बातों से बचें। अपनी बात, अपने घर की बात किसी से ना कहें। किसी कोई अगर आपकी धन संपत्ति पूछे तो आप बिल्कुल मत बताइएगा। पहले ये मीठा मीठा बोल के आपसे पूछ लेंगे। अपने धन संपत्ति के बारे में कभी भी किसी को मत बताएं। सामने वाले पूछेंगे लेकिन आप टाल जाइएगा, क्योंकि अभी ये लोग मीठी मीठी बातें करके पूछेंगे, रिश्ता भी बनाएंगे और बाद में आपकी धन संपत्ति को हड़प लेंगे। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप सफलता की सीढ़ी ऊपर तक चढ़ जाते हैं, आपको देखकर लोग हाय हाय करने लगते हैं, अरे इतनी कम उम्र में कैसे वहाँ तक पहुँच गया, इतनी कम उम्र में कैसे पहुँच गया, हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम तो नहीं पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे घर में भी नज़र लग जाती है और फिर वही होता है जो हम चाहते नहीं हैं। आपकी सफलता का राज लोग पूछेंगे हंस हंस के, फिर आपसे पूछेंगे कि मैं कैसे सफल हूँ। अगर आपने नहीं बताया तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर आपने बता दिया तो और उन्होंने मेहनत करी और सफल नहीं हुए तो आपको ही दोष देंगे, आपको ही कोसेंगे कि तुमने सही नहीं बताया है, चाहे आपने बिल्कुल सही बताया है। बचपन से सबको सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर हम सही बोलेंगे, सच बोलेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। वास्तु शास्त्र बना है, हम छोटे छोटे टिप्स अपना सकते हैं और अपने घर को सुधार सकते हैं। तो पूरे संसार में ढिढोरा पीट देंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप तो चुप ही रहें, बिल्कुल मत बताएं। बताने का ये मतलब है कि अपने सर के जो बाल है ना, आप वो नुचवा लेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं सफल हो गया उस नुस्खे से तो आप भी सफल हो जाओ, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन किसी की नकल नहीं कर सकते हैं। नकल करके आप कॉपी बन सकते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और कोई कोई पहुँच भी जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये कपड़ा है, ये मेरे को फिट हुआ, अब ये कपड़ा आप सोचो आपके फिट हो जाए तो कैसे होगा। वो टिप से वो आदमी सफल हो गया लेकिन हम नहीं सफल हो पाए। किस्मत और कुदरत कभी कभी किसी पे मेहरबान होती है, हरदम हर किसी पे नहीं होती है। जो लोग भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान ही उनकी रक्षा करता है। आप अपनी डोरी भगवान को सौंप दो, फिर वो आपकी डोरी पकड़कर आपको चलाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आपको खाता पीता देखकर लोग आपकी इनकम पूछेंगे, भाई आपकी इनकम कितनी है। अगर आपने सही बता दी तो बस उनकी आंखों में खटक गया, इतनी इनकम है।
अगर ज़्यादा बता दी कोई बात नहीं, आपका सम्मान करेंगे, चाय के साथ काजू बादाम मिलाएंगे। और अगर आपने कम बताई तो आपको ग्लूकोज के बिस्किट चाय भी नहीं मिलेगा। आपको उस नज़र से देखेंगे, जैसी आपने इनकम बताई है उसी हिसाब से वो आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा लेंगे। हाँ, बस ऐसे ही होगा, दाल रोटी चल रही होगी किसी तरह, क्या मिलता है, इतने में गुजारा होता है, इतनी महंगाई है, सारी बातें करने लगेंगे। तो आप अपनी असली इनकम किसी को ना बताएं, किसी को ये राज बिल्कुल ना बताएं, नहीं तो फिर आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। आप पूछेंगे कैसे? ऐसे फ्रेंड्स कि जैसे आपने किसी को बता दिया कि हमारी इनकम इतनी है, फिर कोई कहीं घूमने जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो आप भी वहाँ बैठे हैं, तो किसी ने पूछा आप चलोगे? आप नहीं बोल पाओगे, सामने वाला बोलेगा अरे ये कहाँ जाएंगे, इनकी इनकम ही कहाँ है, इनकी दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही है। उसने आपके मुंह में जूता मार दिया। इसलिए अपना सम्मान बनाए रखें। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए जैसा युग चल रहा है वैसे ही बातें करें। माना झूठ भी जरूरी है, कभी कभी सच बोल के कभी कभी हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से मार लेते हैं। तो ऐसा भी सच ना बोलें कि हमारे सच से पूरा घर परेशान हो जाए, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है ना, उसी के सहारे सब जुड़े होते हैं, उसी के सहारे सब चलते हैं। जैसे वो चलाता सब वैसे ही चलते हैं। जैसे पेड़ की जड़ के सहारे ही सब पत्ते तने सब होता है, तो जड़ का होना बहुत जरूरी है। जड़ को मजबूत होना चाहिए, जड़ को फुसफुस नहीं होना चाहिए। कोई भी चाहे तो तोड़ दे, कोई भी चाहे तो तोड़ दे, कोई चाहे मरोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये दुनिया इसीलिए बैठी है। हमारे यहाँ कहते हैं दुनिया ठगनी है मक्कार, इससे रहना सावधान, ए दीवानों नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को तू सुधार, जीवन यूं न कर बेकार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। ओ गठरी पापों की उतार, जीवन यूं न कर बेकार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अगर आपने गलती करी तो आपके साथ आपका पूरा परिवार भी भोगेगा। ऐसी कोई गलती ना करें। गलती तो गलती है, गलती कोई से भी हो, आप बिल्कुल गलती मत करें, नहीं तो आपके साथ साथ आप तो ढोएंगे गधे की तरह, घर के बीवी बच्चे भी ढोएंगे। फ्रेंड्स, सुख दुख तो आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। जैसे हमने सुख काटा वैसे दुख भी काट लेंगे। तो किसी से क्या बताना कि आज हम लोग में लड़ाई हुई है, आज हम भाई बहन लड़े हैं, आज हम पति पत्नी लड़े हैं। कहते हैं ना, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। लड़ाई झगड़ा जो कुछ हुआ अपने तक सीमित रखें, बाहर किसी से भी मत बताएं। फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोगों को देखकर सामने वाला सोचता है ये बहुत संपन्न है, ये खाते पीते परिवार के, तो आपसे कुछ मांगेंगे, कुछ धन जब उनको ज़रूरत होगी। जब आप खुशहाल होंगे तो लोगों की नज़र पड़ेगी, फिर वो आपसे कहेंगे मैं परेशान हूँ, मुझे थोड़ा कुछ दे दो, मेरी भी रोजी रोटी चलने लगे। आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर सामत आ गई आपके ऊपर। और आपने दे दिया तो फिर उनके पीछे पीछे भागो, लेने के लिए रोज भागो कि हमको हमारा पैसा ही रिटर्न कर दो, तो वो पैसा मिलने वाला नहीं। बुराई अलग हो गई, लड़ाई अलग हो गई और रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। इसलिए फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग से काम करो। जरूरी नहीं है हर बात हम किसी को सच बताएं। उम्र कितनी, ये बात आप गुप्त रखें। आप अपने कागज सारे गुप्त रखें, इसको भी गुप्त रखें। आपने अपनी पत्नी के कितने जेवर बनाए हैं, कितने तोले के हैं, कितने हैं, कहाँ रखे हैं, आप इसको गुप्त रखें। नहीं तो आप तो वाहवाही करेंगे, लेकिन लोगों की नज़रें आपकी पत्नी पर लग जाएंगी। क्या बोलेंगे, बड़ी किस्मत वाली, बड़े भाग वाली, देखो इसके पास कितना है और हम आज तक कुछ कर ही नहीं पाए। लोगों की नज़रों से बचाने के लिए आप ये बातें गुप्त रखें। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कल हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक दूसरे को देख के जलता है। आपने देखा होगा कहीं शादी ब्याह पार्टी में गए तो वहाँ पर औरतें एक दूसरे को देखकर देखती हैं, अच्छा ये हार हम भी बनवाएंगे, सुनो सुनो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये होड़ मची पड़ी है।
आदमी खा नहीं सकता लेकिन होड़ में मारा जा रहा है। इसलिए सारी बातें गुप्त रखें, गुप्त रखने में ही भलाई है। आप अपनी कमजोरी किसी को मत बताएं। आप कितनी दवा खाते हैं, कब खाते हैं, बिल्कुल भी मत बताएं। हर बात को आप गुप्त रखें। आपने कितना दान किया, कितना पुण्य किया, आपने कितने लोगों को खिलाया, आपने कितने भंडारे करे, आपने क्या क्या किया, ये बातें आप गुप्त रखिए। गुप्त रखने में ही भलाई है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप अपने मुंह से बखान करेंगे ना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अरे उस परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा कि तुमको इस संसार में मैंने भेजा, तुमको इस संसार में मैंने भेजा। उसने तो कभी नहीं कहा। आप क्यों कहते हैं कि मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको पिलाया, मैंने इसको ये किया? अगर ऊपर वाला आपको ना देता, आपकी झोली खाली रखता, तो आप कहाँ से करते? तो देने वाले को याद रखें कि उसने ही दिया है, तभी आप कुछ कर रहे हैं। इसलिए कभी करता ना बने कि मैंने किया है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप है माटी की मूठ। इसलिए लोगों की नज़रों से बचने के लिए आप हर बात गुप्त रखें। कुछ लोग वाहवाही में अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा मार लेते हैं। तो अपनी जबान में ताला लगा के रखें कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बोलेंगे, नहीं तो हम चुप रहेंगे। गांधी जी के 3 बंदर बन जाइए, ना मैं बोलूँगा, ना मैं सुनूँगा, ना मैं देखूँगा। जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, जो होने वाला है वो भी ठीक है। हर बात में ठीक है, ठीक है। जब हम ठीक है कहेंगे ना, तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। कहते हैं ना, चुप में भलाई है, जाने कंधाई है, किया है क्या मेरा हाल मेरे कर्मों ने, मेरे कर्मों ने। तो फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं करता है, हमारे कर्म ही हमको जूते खिलवाते हैं, भूखा रखते हैं, मार खिलाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। नहीं, किसी की भी मजाल नहीं है कि जिस परमात्मा ने हमको भेजा है तो हमारा कोई अपमान करे, हम भूखे रहें, हम भूखे सोएं। तो सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, लेकिन कर्म आपने किए हैं। इसलिए कर्मों में लगाइए ताला, आराम से बैठिए, इंतजार करिए। क्या? जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अनीता संत आप सभी लोगों से हरिओम करती हैं। फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग वीडियो में। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले हाँ मेरा ब्लॉग कैसा बना है, मेरे ब्लॉग में क्या कमी है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स,